तुम लोगों को टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं है। कितना टाइम लगेगा इन्हें? सर आते ही होंगे, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। जय हिंद सर। जय हिंद। यस सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? जवानों, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। हमारे स्पेशल इंटेलिजेंस से खबर आई है, पाकिस्तान के शहर लियारी से कुछ फेक स्किन्स हमारे इंडिया में सप्लाई की जा रही हैं। क्या? और वो कोई मामूली स्किन नहीं, बल्कि वहाँ के कुछ बेकसूर और मासूम लोगों की है, जिनकी कोई गलती नहीं है। हाँ जवान, इसलिए मैंने इस मिशन के लिए तुम दोनों को चुना है। तुम दोनों स्पाई एजेंट बन के पाकिस्तान जाओगे। ओके सर। और जवानों, इस मिशन में तुम दोनों की जान भी जा सकती है। अगर अभी किसी को पीछे हटना है तो वो हट सकता है, मैं किसी और का इंतजाम कर लूंगा। सर, जिस दिन हमने ये वर्दी पहनी थी, मौत का डर तो उसी दिन निकाल दिया था। हाँ सर, हम चाहे वहाँ पे शहीद हो जाएं और हमारे लोगों का एक एक कतर क्यों ना भेजा है, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और ये मिशन जरूर पूरा करेंगे। वेरी गुड जवानों, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को चुना। ऑलराइट, वेल डन गाइस। ये लो फाइल, इसमें खालिद की सारी डिटेल्स हैं, जो कि स्किन तस्करी का मास्टरमाइंड है। लेकिन सर, हम वहाँ घुसेंगे कैसे? डोंट वरी, मैंने तुम लोगों का वहां तक पहुंचने का इंतजाम कर दिया है। ये लो, ये कोई मामूली पेन नहीं, इसमें वहां पहुंचने का पूरा नक्शा है। ठीक है सर, हम उस आतंकवादी को मार के आएंगे या मर के आएंगे। जय हिंद। हाँ भाई, बाल काटना है क्या? नहीं, बड़े करना है। कर सकता है क्या? अरे यार, मजाक क्यों कर रहे हो? शुरू किसने किया था? खामोशी से बाल काट दे। लिए जनाब, आपके बाल कट गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, क्या करवाना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से बाल सेट कर दो। देखिए जनाब, आज नदी किनारे तुम्हारा सारा माल पहुंच जाएगा। इकबाल चाचा, अस्सलाम वालेकुम। सब्जी नहीं लिया आपने? जनाब, मैं शाम को सब्जी खरीदने आऊंगा। ठीक है चाचा। 1:05 आ गए, मुझे निकलना होगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, खालिद का एक आदमी मेरी दुकान पर आया था और उसके बालों का मैंने सैंपल ले लिया। ये तो बहुत काम की चीज है। अब हम उनसे और उनको खत्म करने में ज्यादा दूर नहीं है। इस मैप के मुताबिक तो ये वही जगह है जो नदी पे जाती है। भाई, तूने बिल्कुल सही सुना था, यहीं पे सारे माल की तस्करी हो रही है।
हाँ, लेकिन आज ही इनकी तस्करी आखिरी तस्करी होगी, इनको यहीं मिटा देंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलो। भाई जी, ये लोग तो खत्म होने पे नहीं आ रहे हैं। मेरी तो गोली भी खत्म हो गई। साले ये दीमक ऐसे खत्म नहीं होंगे। ए, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। हे, खत्म कर दे इनको। हे, अगर तुम दोनों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो निहत्थे लड़ो, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। ए, पीछे मुड़। भाई जी, ये तो इन सब का सरदार है। मतलब इसको खत्म कर दिया तो सारी तस्करियां भी खत्म हो जाएंगी। तुम मुझे क्या खत्म करोगे? मारो भाई जी। सर, मिशन सक्सेसफुल। अभी सूत्रों से पता चला है कि लियारी शहर की 45 महिला गायब हैं। जवान, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर वो मर गया है तो अभी अभी 45 लड़कियों की तस्करी हुई है, वो कैसे हो गई? हाँ? अपने मोबाइल पे देखो। हाँ? भाई जी, जब हमने खालिद को मार दिया तो ये लड़कियों की तस्करी कौन कर रहा है? भाई जी, मुझे लगता है इसके पीछे किसी और का हाथ है। इसके ऊपर कौन हो सकता है? पूरी लियारी में इसी का सिक्का चलता था। भाई जी, इन सब के पीछे किसका हाथ है, ये तो लियारी लेप जाके पता चलेगा। भाई जी, ये लेब में जाने का रास्ता लग रहा है। हाँ भाई जी, पहले इन कुत्तों को यहीं खत्म करते हैं, उसके बाद लेप को देखेंगे। भाई जी, वो है लेब। चलो भाई जी। भाई जी, ये उन्हीं लोगों की फैक्ट्री है जो बेकसूर और मासूमों की बलि चढ़ाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बस भाई जी, अब और नहीं, मैं इस फैक्ट्री और इन लोगों को यहीं बर्बाद कर दूंगा। हाँ भाई जी। या!
भाई जी हमने सबको तो मार दिया, फिर ये कौन है? पता नहीं भाई, वो तो यही बताएगा। चलो। सरदार फैक्ट्री। हाँ, मेरी फैक्ट्री। ए फौजियों। हाँ, तेरी ही फैक्ट्री जो देखते देखते अब राख के ढेर में बदल चुकी है। खामोश हिंदुस्तानी फौजियों, तुम लोग मेरे मुल्क में आ तो गए हो, लेकिन अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे और तुम सब यही मरोगे। एक गीदड़, तू ये मत भूल कि हम हिंदुस्तानी फौजी हैं और तेरा मुल्क एक माचिस की डिब्बी के बराबर है। इसमें घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। खामोश जा। भाई जी, ये कहाँ गायब हो गया? भाई जी चलो आगे चल के देखते हैं। ए फौजियों, तुम्हें मारने की इससे अच्छी जगह कोई नहीं है और आज तुम्हारी मौत पक्की है। तुम्हें यहीं गाड़ के जाऊंगा और तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको गाड़ेगा। फौजियों, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। खालिद को मारना इतना आसान नहीं। हैं? तू जिंदा है? तुझे तो हमने अपने हाथों से मारा था। शायद तुम लोग अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो। जब मैं स्किन सप्लाई करा सकता हूँ तो क्या मैं अपना डुप्लीकेट नहीं बना सकता? और मुझे पता था तुम हिंदुस्तानियों का काला साया मेरे मुल्क पे कभी भी पड़ सकता है और इसी दिन के लिए मैंने अपना हमशक्ल बनाया ताकि तुम मुझ तक ना पहुँच सको। पर अफसोस, हम तुझ तक पहुंच ही गए और अब जब पहुंच ही गए तो तुझे हमसे कौन बचाएगा? हमारे देश से तो तूने कभी वफादारी दिखाई नहीं। कम से कम अपने मुल्क के लोगों को तो छोड़ देता। भाई जी, इन कीड़ों से क्या उम्मीद रखते हो? न ये अपना जानते हैं न पराया। या